हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोज़ में हम प्यूबर्टी पीरियड के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लेते चले आ रहे हैं। अभी पिछले कुछ वीडियोज़ से हम जो हैं बच्चों प्यूबर्टी पीरियड में बच्चों के सामने आने वाले कुछ साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसके टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं डिटेल में। तो अभी तक हमने जिन साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स की बात की वो था अनफेवरेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन ड्यूरिंग प्यूबर्टी पीरियड। दूसरा था अंडर अचीवमेंट। आज जिस साइकोलॉजिकल हैजार्ड की हम बात करेंगे वो है लैक ऑफ प्रिपरेशन फॉर प्यूबर्टी चेंजेस। जब बच्चों के अंदर कम जानकारी होती है, कम वो प्रिपेयर्ड होते हैं कि प्यूबर्टी पीरियड में जो भी चेंजेस उनके अंदर विद इन एंड आउटसाइड द बॉडी जो भी होती है, फिजिकल हुई और साइकोलॉजिकल चेंजेस जो हुई, तो उसका अगर उनका लैक ऑफ प्रिपरेशन है तो किस तरह की कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता है, किस प्रकार के हैजार्ड्स उनको फेस करने पड़ते हैं। आज इस पर हम फोकस डालेंगे और ये बहुत ही हेल्पफुल और रोचक होने वाली है। तो प्लीज बी इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इंफॉर्मेशन। एंड इफ यू हैवंट subscribe my channel, please subscribe it to get these kind of wonderful videos later on also. तो चलिए इसी के साथ let us begin with the session. अगर हम लैक ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं, जो भी प्यूबर्टी चेंजेस होते हैं बच्चों के अंदर, तो उसके संदर्भ में थॉमस ने एक बात कही है। थॉमस हैज सेड कि रेयर इज द चाइल्ड हु इवन पार्शियली अंडरस्टैंड्स द बेसिक नेचर ऑफ द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हिम एंड इन हिज पीयर्स। तो उनके हिसाब से ये बात है कि बहुत ही रेयर कोई ऐसा बच्चा होता होगा जो भी प्यूबर्टी पीरियड के दौरान जो भी चेंजेस होते हैं उसका जो नेचर होता है उसको वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए कि किस प्रकार से चेंजेस हो रहे हैं। तो नेचर जो भी है वो खुद के अंदर किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं या उसके पीयर्स में किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, उसका बेसिक नेचर जो है वो कोई भी बच्चा जो है वो नहीं समझ पाता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी पीरियड। When pubescent children are not informed about or are psychologically unprepared for both the physical and psychological changes that takes place at puberty, undergoing these changes may be a traumatic experience. तो इससे क्या होता है कि जब भी कोई pubescent children जो भी होते हैं, अगर वो नहीं informed होते हैं कि हाँ जो भी फिजिकल या साइकोलॉजिकल जो भी अनप्रिपरेशन होता है, उनका जानकारी नहीं हो उनको रहती है कि यहाँ प्यूबर्टी पीरियड में ऐसे भी चेंजेस होते हैं, फिजिकली या साइकोलॉजिकली चेंजेस जो होते हैं, तो ये क्या होता है कि मतलब ये प्यूबर्टी पीरियड में होते ही हैं और किस प्रकार से इसको फेस किया जाता है। तो ये फिर उनके लिए क्या होता है, एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस साबित हो जाता है, मतलब एक ट्रॉमा सा उनको हो जाता है और एज अ रिजल्ट they are likely to develop unfavorable attitudes toward these changes। और इसके वजह से क्या होता है, उनके अंदर इन चेंजेस को लेके unfavorable attitudes develop हो जाते हैं। The attitudes which are more apt to persist than to disappear। ऐसे attitudes जो कि लंबे समय तक persist रहते हैं, बने रह जाते हैं rather than to disappear, और वो जल्दी से हटते नहीं हैं। तो इस प्रकार से उनके अंदर unfavorable attitude जो है वो डेवलप हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो देयर आर मैनी रीजंस व्हाई चिल्ड्रन आर ऑफन अनप्रिपेयर्ड फॉर प्यूबर्टी। कुछ रीजंस बताए गए हैं कि क्या ऐसे कुछ रीजंस हैं जिस कारण से जो बच्चे होते हैं प्यूबर्टी पीरियड में अनप्रिपेयर्ड होते हैं फॉर द चेंजेस विच हैपेंड इन देयर बॉडी फिजिकली और साइकोलॉजिकली। तो उसमें अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें तो सबसे पहले आता है पेरेंट्स। हाँ, पेरेंट्स की बात अगर हम करें तो दे मे लैक एडिक्वेट नॉलेज और दे मे बी हेल्ड बैक बाय मोडेस्टी एंड एम्बेरसमेंट। तो वहाँ पे क्या होता है, उनको एडिक्वेट नॉलेज की कमी होती है जो कि पेरेंट्स के द्वारा उनको मिलनी चाहिए, और वो भी बहुत पीछे हट जाते हैं बिकॉज ऑफ द मोडेस्टी और एम्बेरसमेंट के वजह से। और द गैप दैट often develops between pubescent children and their parents prevents them from asking questions
about the changes that are taking place in their bodies। दूसरी अगर हम इसी में बात करें कि जो गैप हो जाता है प्यूबेसेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स के बीच में, उस कारण से क्या होता है, बच्चे जो हैं वो अपने आप को बहुत बचाते हैं कि उनको जो भी उनके अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में वो पेरेंट्स से खुल के बात नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन जो उनके मन में आते हैं वो नहीं पूछ पाते हैं कि जिस प्रकार के चेंजेस उनके बॉडीज के अंदर वो देख रहे हैं उसके बाबत वो नहीं बात कर पाते हैं अपने पेरेंट्स से, बिकॉज ऑफ द गैप बिटवीन देम। अगर हम इसी के साथ अगर हम और कुछ ऐड करें तो हम बात कर सकते हैं, तो टू अवॉइड एम्बेरसमेंट प्यूबेसेंट चिल्ड्रन में प्रिटेंड दैट दे ऑलरेडी नो ऑल दे नीड टू नो। इसके साथ साथ क्या होता है, प्यूबेसेंट चिल्ड्रन बल्कि और भी अपने पेरेंट्स को ये हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट करते हैं या फिर एक तरह से मतलब वो उनको प्रिटेंड करते हैं कि जितना उनको जानकारी होनी चाहिए उनको वो ऑलरेडी है। दे डोंट नीड देयर वट एवर नॉलेज दे वॉन्ट टू गिव देम, दे ऑलरेडी नो वट इज रियली दे नीड टू नो। In that way, they rebuff parental attempts to give them the information they want। तो इस तरह से वो अपने पेरेंट्स को रिबफ कर देते हैं। अगर पेरेंट्स अटेम्प्ट्स करते हैं कि उनको कुछ जानकारियाँ दें, कुछ सपोर्ट दें, बट इस तरह से प्रिटेंड करने के वजह से वो उससे भी पेरेंट्स को मतलब एक तरह से ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं कि उनको सब पता है और वो प्रिवेंट होते हैं जो पेरेंट्स उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं उसको लेने से। उसके बाद अगर हम बात करें तो जब तक कि अगर स्कूल की बात आती है तो जब तक अनलेस द स्कूल गिव्स कोर्सेज इन सेक्स हाइजीन और प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्यूबर्टी इन कनेक्शन विद अ फिजिकल हाइजीन कोर्स, children will not get the information they want at school, nor will they be likely to turn to a teacher for a help। तो अगर हम स्कूल की बात करें तो जब तक कि स्कूल के अंदर कोई ऐसे कोर्सेज ना चलाए जाएं स्पेसिफिकली सेक्स हाइजीन वगैरह को लेके और उस प्रकार की प्यूबर्टी से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन एज अ कोर्स में नहीं दी जाए जिसमें अगर कनेक्शन पर्सनल हाइजीन का, फिजिकल हाइजीन कोर्स का हो, तब तक क्या होता है कि चिल्ड्रन विल नॉट गेट द इंफॉर्मेशन दे वांट एट स्कूल। तो फिर वो बच्चे जो है स्कूल से किसी भी इस टाइप की चीज़ों का इंफॉर्मेशन नहीं लेना चाहते हैं, नाइदर दे वांट टू गो टू द टीचर फॉर हेल्प, और ना वो टीचर के पास जाके किसी प्रकार का हेल्प लेना चाहते हैं, इस चीज़ों को, इन चीज़ों के बारे में ना बात करना चाहते हैं। और इसका कुछ रीज़न होता है, दिस इज़ पार्टली बिकॉज ऑफ एम्बेरसमेंट। एक तो रीज़न होता है पार्टली बच्चे जो हैं थोड़ा एम्बेरस करते हैं कोई भी क्वेश्चन पूछने या टीचर से हेल्प लेने में। दूसरा पार्टली इस कारण से भी होता है कि देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड स्कूल एंड टुवर्ड टीचर्स आर मोर लाइकली टू बी अनफेवरेबल देन फेवरेबल एट दिस टाइम। और इस टाइम में प्यूबर्टी पीरियड में बच्चों का जो स्कूल और टीचर्स के प्रति जो उनका हम कह सकते हैं कि एक एटीट्यूड होता है वो मतलब अनफेवरेबल सा होता है प्यूबर्टी पीरियड के बारे में। तो इस कारण से भी वो स्कूल से या फिर टीचर्स वगैरह से अपने जो भी उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, प्यूबर्टी चेंजेस, उसके बारे में कोई भी तरह से बात नहीं करना चाहते हैं। एंड दे आर ऑल्सो अनलाइकली टू टर्न टू देयर क्लासमेट्स और फ्रेंड्स फॉर इंफॉर्मेशन। इसके साथ वो अपने क्लासमेट्स और या फिर फ्रेंड्स वगैरह से भी इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेने में कोई भी रोचकता नहीं रखते हैं और नहीं चाहते हैं। इवन इफ दोज क्लासमेट्स आर बेटर इन्फॉर्म्ड देन दे आर, भले ही उनके जो भी क्लासमेट्स हैं वो उनसे ज़्यादा जानकारी इस बाबत रखते हों, फिर भी वो उनसे नहीं लेना चाहते हैं। यहाँ पे क्या आता है, उनके अंदर प्राइड आ जाती है, प्राउडनेस आ जाती है। प्राइड कीप्स मोस्ट प्यूबेसेंट चिल्ड्रन फॉर एडमिटिंग दैट दे नो लेस देन देयर फ्रेंड्स नो। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइड आ जाती है कि जो भी प्यूबेसेंट चिल्ड्रन होते हैं वो एडमिट नहीं करते हैं कि हाँ हम किसी से कम है या हमें किसी से कम नॉलेज है। तो वहाँ पे एक कंपटीशन सा रहता है कि नहीं, वो एक शो ऑफ रहता है कि मैं भी पूरी जानकारी रखता हूँ। तो इस वजह से भी वो अपने किसी भी फ्रेंड्स या क्लासमेट से किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं बिकॉज ऑफ द प्राइड दे हैव। Regardless of the reason for inadequate preparation for puberty, it is a serious psychological hazard, especially in the case of early or late maturers। तो भले जैसे कि अगर हम देखें कि inadequate प्रिपरेशन फॉर प्यूबर्टी जो होता है एक रीज़न है, इसके साथ साथ ये एक बहुत ही बड़ा सीरियस
साइकोलॉजिकल हैजार्ड भी है। किसके लिए? स्पेशली इन द केस ऑफ अर्ली और लेट मैच्योरर्स। जो अर्ली मैच्योरर्स बच्चे होते हैं या लेट मैच्योरर्स होते हैं, उनके लिए एक बहुत ही सीरियस साइकोलॉजिकल हैजार्ड है ये। द रीजन फॉर दिस इज दैट इट encourages them to think that something is wrong or that their development is so abnormal that they will never again look like their peers। तो यहाँ पे रीज़न ये होता है कि ये चीज़ें जो होती हैं उनको इंकरेज करती हैं ऐसे बच्चों को, अर्ली मैच्योरर्स और लेट मैच्योरर्स के, कि कुछ तो मतलब वो सोच में पड़ जाते हैं कि समथिंग इज़ रॉन्ग इन देयर डेवलपमेंट, इन देयर चेंजेस, जो कि नॉर्मल नहीं है, समथिंग एब नॉर्मल आर देयर, और वो अपने पीयर्स के तरह कभी भी वापस दिख नहीं पाएंगे। दे नेवर लुक्स लाइक देयर पीयर्स अगेन। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स जो होती है। तो इसमें जो उनके अंदर जो लैक ऑफ प्रिपरेशन होता है प्यूबर्टी चेंजेस का, ऐसे अर्ली मैच्योरर्स और लेट मैच्योरर्स के लिए एक बहुत ही सीरियस हैजार्ड के रूप में आता है, जिससे वो अपने आप को नहीं निकाल पाते हैं, एंड दे फील दैट कि दे आर नॉट लुक लाइक देयर पीयर्स अगेन, एवर अगेन। Being different is always a concern to children and young adolescent। तो being different होना जो होता है बच्चों के लिए हमेशा से प्यूबसेंट चिल्ड्रन या एडोलेसेंट चिल्ड्रन के लिए बहुत ही एक कॉमन कंसर्न हमेशा से रहा है। द मोर दे डेविएट इन वेज दैट आर apparent to all, the more concerned they become and the more likely they are to feel abnormal and consequently इन्फीरियर। तो देखा गया है कि जितना ज़्यादा उनका डेविएशन रहेगा उस तरीकों में जो कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा एपरेंट रहेगा, तो ये उनके अंदर इस कंसर्न की भावना को बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाता है, मतलब उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं। मोर दे बिकम मोर कंसर्न एंड बिकम मोर लाइकली दैट दे फील एबनॉर्मल, और वो उतना ही ज़्यादा अपने आप को एबनॉर्मल फील करते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि दे कॉन्सिक्वेंटली फील देमसेल्फ एज इंफीरियर टू अदर पीयर्स, तो या अदर पीपल। तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चे जो ज़्यादा डेविएशन लिए हुए रहते हैं और लोगों के नज़र में ज़्यादा आते हैं, उनका डेविएशन जो है ज़्यादा नज़र आता है, उनके अंदर एक कंसर्न की भावना ज़्यादा जाग जाती है दैट दे आर एबनॉर्मल, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन देयर बॉडीज एंड दे नॉट फील एज लाइक देयर पीयर्स। तो इस वजह से क्या होता है, वो कहीं ना कहीं खुद को इन्फीरियर फील करने लगते हैं। तो इस तरह से ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक हैजार्ड के रूप में सामने आता है, साइकोलॉजिकल हैजार्ड के रूप में। तो आई थिंक दैट दिस गिव्स यू अ गुड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्यूबसेंट चिल्ड्रन and about the psychological hazards of this type, and if you like it, please give a like. I'll be back soon with my next wonderful sessions, and thank you very much for watching my video till the end. If you have any query, any question, any comment, please give it to the comment box, and still if you haven't subscribed my channel, please subscribe it and follow it. I'll be back soon. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.